हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल जनवरी 2024 के विषय में। और पूर्ण रूप से ये जो चर्चा है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और ये आज की जो चर्चा है हमारे जो विशेष रूप से मकर लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में है ये चर्चा। और जनवरी 2024 की, क्योंकि मैंने कहा है कि जनवरी 2024 को लेकर के है ये चर्चा, तो जनवरी 2024 में आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग फील्ड्स में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के मिलने की संभावना अधिक रहेगी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन साथियों, जैसा कि हम हमेशा आपसे इस विषय पर बात करते ही हैं और बताते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, शुभ या अशुभ, वो सब ग्रहों की कृपा से ही होते हैं, ग्रहों के द्वारा होते हैं। अब जनवरी 2024 में हमें ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि भाई गोचर में यानी कि ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी 2024 में, कितनी अनुकूल होगी, कितनी प्रतिकूल होगी, क्योंकि सब कुछ उसी पर ही निर्भर होगा। तो हम आपको संक्षेप में इसकी जानकारी भी देंगे और हमने आपकी सुविधा के लिए चार्ट भी हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये मकर लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, लगन चार्ट। और इसमें ग्रहों की स्थिति को पूरे स्पष्ट रूप से दिखाने की हमने कोशिश की है, दर्शाया गया है बहुत ही स्पष्ट रूप से ग्रहों की स्थिति को। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसकी युति बन रही है, यानी कि संबंध बनाया है उसने अपना, कौन सा घर खाली है, ये सारी चीज़ें आप इसके द्वारा जान सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ग्रह ऐसे भी हैं इस महीने में जनवरी 2024 में जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जिस राशि में अभी वो हैं वहाँ से वो निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में पहले देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल के विषय में। और सबसे पहले आप बात करेंगे आपके साथ आपके प्रोफेशन, करियर को लेकर के करियर, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति पहले अपना करियर ही जानना चाहते हैं कि करियर में उनके जो समस्याएं आ रही होती हैं या करियर में कुछ वो और बेटर करना चाहते हैं तो वो कब तक कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो हम करियर के विषय में बात करेंगे आपसे। उसके बाद करेंगे आपकी इनकम को लेकर के कि भाई आपकी जो है वो धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन किस रूप में रहेगा, कैसे रहेगा, सेविंग के हिसाब से आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। और इसके बाद सुख सुविधाएँ आपको कितनी और कैसे उसका आप लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि भाई आपके प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहे हैं, लव अफेयर यानी कि लिव इन रिलेशन में भी हैं यदि आप, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी। और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, और छात्रों का उनका अपना जो एजुकेशन को लेकर के अपनी स्टडी जो वो कर रहे हैं उसको लेकर के किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति उनको होगी जनवरी 2024 में। और अंत में बात करेंगे आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। जी हाँ, स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, यानी कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, अगर कहीं इस चर्चा में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात अगर आती है तो फिर हम आपको अंत में सरल और आसान उपाय भी देंगे। वो उपाय आप अगर करेंगे, मन से करेंगे, दिल से करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सब आरंभ करते हैं आपके जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में जनवरी 2024 में, उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं पहले, और उससे आपको अवगत कराएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। तो साथियों, चार्ट में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं आप उनका चार्ट है ये। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है जिस हाउस में, ये 12th हाउस है और यहाँ यानी कि द्वादश भाव है, 12वां घर है। और यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध एक साथ विराजमान आप देख रहे हैं, तीनों का संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है। और सूर्य जो है वो अपने और मंगल अपने मित्र की राशि में है, क्योंकि ये राशि जो है बृहस्पति की राशि है, गुरु की।
दोनों ग्रह ये अपनी मित्र राशि में हैं और सूर्य जो है यहाँ से अपने मित्र के घर से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए 14 जनवरी को। 14 जनवरी को यहाँ से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में उनका प्रवेश होगा, जहाँ वो फिर पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। मकर राशि कहाँ है? जहाँ 10 नंबर लिखा है लगन भाव में। तो सूर्य जो हैं आप मकर लगन राशि के लगन भाव में चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो हैं वो मार्गी और उदय अवस्था में पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में ही 12th हाउस में बने रहेंगे। बात बुध की कर लेते हैं। बुध जो है अभी आप इनको देख रहे हैं सूर्य मंगल के साथ यहाँ पर बैठे हुए अपनी सम राशि धनु में 12 भाव में। ये यहाँ पर दरअसल 7 जनवरी को पहुंचेंगे और कहाँ से आएंगे? ये आएंगे शुक्र का साथ छोड़ के, अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ रहेंगे ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। और अपनी सम राशि वृश्चिक है, वो वहाँ से निकल करके वृश्चिक राशि से 11th हाउस से निकल करके ये 7 जनवरी को आएंगे मार्गी और उदय अवस्था में। और 7 जनवरी से 14 जनवरी तक इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ, जिसकी वजह से सूर्य और बुध के कारण बनेगा बुध आदित्य राजयोग। लेकिन ये 14 तक ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि 14 को सूर्य अपना निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करके। बुध जो है पूरे माह मंगल के साथ यहाँ पर बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। बात शुक्र की करेंगे। शुक्र जो है वो भी 11th हाउस में ही है अपनी सम राशि वृश्चिक में, लेकिन मार्गी और उदय अवस्था में है। लेकिन ये भी जो है अपना राशि का करेंगे परिवर्तन 18 जनवरी को, और मार्गी और उदय अवस्था में ये यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी को निकल करके अपनी सम राशि धनु में ही जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध और मंगल विराजमान है। उनके साथ ये संबंध बनाएंगे और 18 जनवरी से लेकर महीने के अंत तक ये फिर 12 भाव में ही मंगल बुध के साथ बने रहेंगे। आगे बात करते हैं केतु की। केतु जो है जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हैं। ये बुध की राशि है, कन्या राशि है, केतु की सम राशि है। केतु कहीं नहीं जाएंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी घर में रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो 4th हाउस में 4th भाव में अपने मित्र मंगल के घर में मेष राशि में बैठे हुए मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है। पूरे माह ये इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात करते हैं। राहु भी जो है अपनी सम राशि मीन में 3rd हाउस में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात करते हैं। शनिदेव भी जो हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 2nd हाउस में 2य भाव में बैठे हुए हैं मार्गी और उदय अवस्था में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे। ये थी ग्रहों की स्थिति। कुछ राजयोगों का भी निर्माण हुआ है, कुछ ग्रहों की स्थिति अपने आप में बहुत मजबूत है और कुछ नकारात्मक भी है स्थिति। कहीं कहीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बोल रहे हैं, तो वो तो अब सारी चीज़ें चर्चा के दौरान मालूम होंगी कि जब हम आपके साथ अब चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर के मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, और बताएंगे कि भाई आपका जो ये प्रोफेशन है, करियर है, इस माह जनवरी 2024 में मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने करियर में, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि 18 तारीख तक तो फिर भी चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलती रहेंगी लाइफ में। आपके छोट मोट प्रॉब्लम्स आएंगी, वो काउंट नहीं करनी चाहिए। वो तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इसी प्रकार आपके जीवन में भी आएंगी जाएंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है आपके केस में, इस जनवरी 2024 में मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे बात हो रही है कि आपके करियर में अगर कोई समस्या आती भी है, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ या उन पेचीदगियों का आपको सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है, एक पॉजिटिव साइन ये मिल रहा है कि उन पेचीदगियों को भी आप आसानी से दूर कर पाएंगे। यानी कि कोई बाधा, कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, यानी कि टेंशन बहुत ना के बराबर आपको आएगी इस महीने, बहुत ही ना के बराबर, जो कि कोई मायने भी नहीं रखती। छोट-मोट तो काम में होती रहती हैं, उनको तो काउंट करना भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ बड़ी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई समस्या मुझे आपके करियर, कहने का भाव ये है, ये सारी स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपकी 1 जनवरी से 18 जनवरी तक अपने करियर में बहुत शांति से टाइम निकलेगा, आराम से निकलेगा। रूटीन आपका फॉलो आप करते रहेंगे, आराम से आपकी चलती रहेगी। जॉब कर रहे हैं या व्यापार, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री तरीके से चलेगा।
18 तारीख के बाद आपको कुछ लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, उसमें आपका कुछ धन का भी खर्च होगा और इन यात्राओं के द्वारा कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स की भी प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई जहाँ पे आपका भाग्य भी साथ देगा और कुछ ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करके, थोड़ी मुशक्क़त मेहनत करके और फिर आपको रिजल्ट्स हासिल होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो मैं तो इसको पूरे महीने जो मैंने आपसे अभी बात की है, मैं इसको मध्यम में काउंट करता हूँ, यानी कि मध्यम स्थिति रहेगी आपके रोजगार व्यापार की जनवरी 2024 में मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब क्योंकि शनि, आप मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो थोड़ी बहुत तो दिमागी परेशानी चीज़ों को लेकर के अननेसेसरीली वो बनी रहेगी और ज़्यादातर हो सकता है कि परिजनों के साथ भी थोड़ा सा आपका कुछ हो जिसको लेकर के थोड़ा टेंशन, हल्की फुल्की मानसिक, ज़्यादा नहीं, ये चलने की संभावना है। और धन का आगमन कैसा रहेगा? 1 जनवरी से 18 जनवरी तक धन का आगमन बहुत अच्छे ढंग से होगा। आपको आपके मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आपके कार्य में, आपके प्रोफेशन में पूरा सहयोग करेंगे। और अगर आप कोई व्यापार आदि करते हैं तो आपके बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग करेंगे, उनका भी सपोर्ट मिलेगा मित्रों के साथ साथ। और इनकम भी आपको रेगुलर बेस पे होती रहेगी, अच्छी इनकम आप करते रहेंगे अपने लिए। लेकिन कुछ खर्चे भी आपके सामने जरूर आते रहेंगे, खर्च से भी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खर्च होने के बावजूद भी आप अगर चाहेंगे तो अपने पैसे का संचय यानी कि सेविंग्स भी आप कर सकेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है या आप ऐसी कोई प्लानिंग रखते हैं कि भाई मुझे अपना कुछ पैसा सेव करना है, तो वो भी आप कर पाएंगे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। खर्च भी अपनी जगह रहेंगे, सेविंग्स आपकी अपनी जगह पर रहेंगी। तो अच्छे ढंग से मैनेजेबल होंगी चीज़ें, मैं यही कह सकता हूँ, चाहे वो पैसे की चीज़ हो या आपके कार्यस्थल पर हो। आप आगे बात करते हैं सुख सुविधाएं। देखिए, सुख सुविधाएं का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका चार्ट है, ग्रहों की स्थिति जो लगती है वो यही लगती है कि थोड़ा दूर दराज में जाकर के आपको यात्राएं अधिक करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनका सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको जाकर के मिल जाए। और वैसे सामान्य तौर पे आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, आप ले पाएंगे। और इस महीने जनवरी 2024 में कुछ ऐसा भी रहेगा कि कहीं दूर दराज से, जहाँ पर आप हैं वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं दूर से आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, थोड़ा दूर से मिलेगा। अगर आप दूर जाने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। एक इस प्रकार की संभावना भी ग्रहों की ओर से बनती दिख रही है। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे इस माह। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, प्रेम संबंध आपके माह के मध्य के उपरांत, यानी कि माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में, महीने के, इसमें आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग यूँ तो शुरू से ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वो पीरियड होगा कि इसमें आप कहीं दूर पिकनिक वगैरह के लिए निकल सकते हैं, कहीं टूर पर जा सकते हैं अपने साथी के साथ, अपने उस फीमेल या मेल जो भी आपके जिसके साथ आप प्रेम प्रसंग में हैं उसके साथ कहीं आपका प्रोग्राम बन सकता है कि भाई चलिए चलते हैं, घूम करके आते हैं। तो कुछ इस प्रकार की भी संभावनाएं बनती हैं। और जहाँ तक विवाह और शादी की बात है, तो विवाह शादी का तो अभी कोई इतना मजबूत योग नहीं दिख रहा है आपके चार्ट में। अब आगे बात करेंगे कि भाई आप जो शादीशुदा हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो आपका वैवाहिक जीवन है वो मिला जुला ही रहेगा। मतलब ना बहुत ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, ना बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। मतलब एक सामान्य से मध्यम लाइफ आपकी निकलेगी, मैरिड लाइफ। अब आगे इसके बात करेंगे आपके परिजनों को लेकर के। परिजनों के साथ थोड़ी बहुत टेंशन रह सकती है कि उसने मुझको ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये छुटमुट चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है या शिकायतें एक दूसरे से बन सकती हैं। और
वो भी यदा कदा बीच में, ये नहीं है कि कोई रेगुलर बेस पे आपका कोई इस तरीके का, आप परेशान ना हो ये बात सुन करके। मैं तो बहुत ही छुटमुट कह रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इस तरीके की संभावना बन रही है। और बात करते हैं संतान की ओर से कैसा रहेगा। संतान की ओर से तो देखिए 18 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर माता पिता को बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, यानी कि माता पिता अपनी संतान से काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन हाँ, 18 तारीख के बाद से जितने अच्छे रिजल्ट्स 18 तक मिलेंगे उसमें निश्चित रूप से कमी आपको देखने को मिलेगी 18 के बाद से लेके और महीने के अंत तक। इसी प्रकार स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जो छात्र हैं, छात्र जो हैं वो 1 जनवरी से 18 जनवरी तक उनकी स्टडी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छे मतलब सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। अच्छे सफल रहेंगे आप अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे। लेकिन 18 के बाद थोड़ा उन रिजल्ट्स में आपके लिए थोड़ा सा फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई फिर ज़रा टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और तब जा कर के कहीं कुछ बात बनेगी। फिर उसके लिए थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़ेगी। जो रिजल्ट्स आपको 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में बड़े आराम से मिल रहे थे, थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करके, वही रिजल्ट्स जो हैं उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी होगी, तब जा कर के वो प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य तो देखिए पूरे महीने मिला जुला रहेगा, मिला जुला यानी कि अच्छा ज़्यादा रहेगा वैसे तो, और बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा 19-21 स्वास्थ्य में कमी देखने में आपके आ सकती है। वैसे ओवरऑल स्वास्थ्य, एवरेज स्वास्थ्य बना रहेगा आपका, मध्यम, और ज़्यादा समस्या मतलब सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। छुटमुट जैसे सीजन बदलता है या सीजन चेंज होता है तो उसको लेकर के जो उसका इफ़ेक्ट मिलता है, कुछ इसी प्रकार से ही कुछ, तो आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ और अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो और वैवाहिक जीवन का और ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के कलश से। पहला काम तो ये जरूर करें कि सूर्य देव को दें जल और बुजुर्गों का करें सम्मान। और जब जल देंगे तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार आप जरूर करें। यही उपाय आपको करना है, दूसरा उपाय और कोई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अकेला यही उपाय। और अगर आप ये देखते हैं कि आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, या वो आपसे थोड़ा सा नाराज हैं, या उनकी नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो फिर आप इतना करें कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जनवरी 2024 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।